सभी को नमस्कार। सभी लोग लाइव आ जाइए। आज हम बातचीत करने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा पर और आज हम समझेंगे कि किस तरीके से शिक्षा को सरकार इग्नोर करने का काम कर रही है। केवल अगर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार तरह तरह के जो बहाने बनाने का काम कर रही है। आज हमारे देश के जो युवा, मेरे साथी, मेरे दोस्त जो सिलेक्ट हुए थे शिक्षक भर्ती परीक्षा में, आज वो बहुत परेशान हैं और बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। अगर चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव को नहीं रोका जाता है, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा को इन लोगों ने बहुत समय से रोक रखा है। चलिए तो बातचीत करते हैं। जय भीम। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अपन बातचीत तो करेंगे, पहले मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद हम सभी लोग बातचीत करेंगे इस पर। तो भाइयों, अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो देश की 3 जो बेसिक नीड है, मैं बार बार इस बात को बोला हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों चीजों को छोड़कर सरकार हर मुद्दे पर बात करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब आप शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर बात अगर नहीं करोगे तो इस देश का युवा जब भटक जाएगा तो मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो भाइयों, ये हमारे देश के जो युवा साथी हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी की समस्या का सामना इनको करना पड़ रहा है, ये बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्य है। बेरोजगारी के आंकड़े देना बंद कर दिए हैं। अब मैं आज टॉपिक को ना भटकाते हुए, आज मेरा जो मेन मुद्दा है वो है शिक्षक भर्ती परीक्षा। हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो एक नियम के तहत देखा जाए तो हर 3 साल में शिक्षक भर्ती परीक्षा होना चाहिए, लेकिन 2011 के बाद इन्होंने मौका दिया 2018 में, और 2018 में मौका ऐसा दिया कि आज तक उन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। सरकार इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहती है? सरकार कब इसका जवाब देगी? आखिर इन युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अगर सरकार को लगता है ऐसा नहीं करना है उसको, तो इस पर जवाब क्यों नहीं देना चाहती है? मेरे साथी जब भोपाल जाते हैं और जब आंदोलन किया उन्होंने वहां जाकर, तो मेरे साथियों को वहां धमकी दी जाती है, अगर तुम यहां पर धरना दोगे तो तुम पे FIR कर दी जाएगी। अरे मैं पूछना चाहता हूं, तुम कितने लोगों पर FIR करोगे? देश में अगर कोई भी मुद्दा उठता है, कोई अपने अधिकार की मांग करता है, कोई अपने अधिकार की अगर मांग करता है, तो तुम्हें वो भटका हुआ दिखाई देता है, तुम्हें वो दिखाई देता है। मतलब तुम ये चाहते हो कि अपने अधिकार की बात ना करे। आप मुझे बताइए, मैं कुछ तारीख आपको बताता हूं शिक्षक भर्ती की, जिसको लेकर बहुत परेशानी का सामना मेरे साथी युवा कर रहे हैं। आप देखिए, भर्ती परीक्षा का इन्होंने जो विज्ञापन दिया था, 2018 में इन्होंने विज्ञापन देने का काम किया। जब 2018 में इन्होंने विज्ञापन दिया तो परीक्षा इन्होंने ली फरवरी 2019 में। जैसे तैसे फरवरी 2019 में परीक्षा लेने का इन्होंने काम किया। उसके बाद रिजल्ट इन्होंने दिया 2019 सितंबर और अक्टूबर में। जब सितंबर और अक्टूबर में रिजल्ट देने का काम किया, प्राथमिक चयन सूची 10 फरवरी 2020 तक हो गई थी। चॉइस फिलिंग 5 जून 2020 को हुई थी, और चॉइस फिलिंग 5 जून 2020 को होने के बाद दस्तावेज जो अपलोड हुए थे वो 15 जून 2020 को हुए। उसके बाद हम बारी बारी से बात करते हैं। तो वेरिफिकेशन की जो डेट रखी थी इन्होंने 1 जुलाई 2020 से 3 जुलाई 2020 तक। अब मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, इतना लंबा प्रोसेस, आप मुझे बताइए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इस समस्या से ऐसे जूझ रहे हैं। अगर उनका शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन नहीं होता है या ये लोग भर्ती नहीं करते हैं, तो उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट समय, बहुत ही कठिन समय का उन्होंने सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए है? क्या कोरोना चुनाव के लिए नहीं है? आप बंगाल में चुनाव करते हैं, आप विधानसभा सत्र निरस्त कर देते हैं, आप लोकसभा और राज्यसभा का सत्र निरस्त कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कोरोना शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए है? आप मुझे एक बात बताइए, किस तरीके से चुनाव में रैलियां हो रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आज अगर देश का युवा इस तरीके से मौन रहेगा, आप देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार की बात करने लगता है तो उसे किस तरीके से ये लोग
बोलने लगते हैं ये देश के खिलाफ जा रहा है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपना अधिकार नहीं मांगोगे तो क्या मांगोगे? शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक बार भी इन्होंने जब एक स्टेटमेंट नहीं दिया, और जब भी दिया है तो हम कर रहे हैं। कैसे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? अगर शिक्षा हमारी देश की नहीं होगी अच्छी तो किस तरीके से चीजों को आगे ले जाया जा सकता है? शिक्षा से कितनी समस्याओं का सामना अभी करना पड़ रहा है लोगों को, कितनी आशाओं के साथ, कितनी उनने मेहनत करके इस परीक्षा को, इस कठिन परीक्षा को पास किया। उसके बाद सरकार इस पर जवाब नहीं देना चाहती है। क्यों नहीं देना चाहती है? अरे मैं कहता हूं, अगर आप लोग अपने अधिकार के लिए नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? ये आने वाली पीढ़ी आपसे प्रश्न पूछेगी कि आपने क्यों नहीं पूछा। इस लोकतंत्र में आपको, हमको, सबको अधिकार है प्रश्न पूछने का। क्यों डरते हो भाई? और मेरे युवा साथी जब भोपाल मांग करने जाते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है कि तुम पर एफआईआर कर दी जाएगी। क्या यही लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहता हूं, आप इसी तरीके से लोगों को डराने धमकाने का काम करेंगे? जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। जनता ने आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया है कि लोगों के साथ आप गलत करें। जनता ने आशीर्वाद इसलिए दिया है कि आप लोगों की सेवा करें। और आप लोग सेवा के नाम पर जिस तरीके से देश के युवाओं को भ्रमित करने का आप लोग काम कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश शासन से कहना चाहता हूं कि शिक्षक भर्ती जो परीक्षा इन्होंने रोक रखी है उसको जल्दी से जल्दी कराई जाए, नहीं तो आने वाले समय में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है और इनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। जिस तरीके से युवाओं को परेशान किया जा रहा है, हमारे दुर्भाग्य की बात है। हम बात करते हैं कि 3 वर्ष में शिक्षक भर्ती परीक्षा होना चाहिए, लेकिन 3 वर्ष में शिक्षक भर्ती परीक्षा ना होकर 2011 से लेकर 2018 में ये भर्ती परीक्षा करने का काम करते हैं। लोगों ने आंदोलन किया, उस आंदोलन को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। 2017 में हम लोगों ने आंदोलन किया था ग्वालियर में, और ग्वालियर में जब आंदोलन किया तो कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब यही कहना चाहते हैं कि आप अपना अधिकार मांगोगे तो आप गलत हो, आप शांत रहोगे, मौन रहोगे तो आप सही हैं। अरे मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम अधिकार के लिए क्यों नहीं बोलना चाहते हो? क्या कोई आपको फांसी पे चढ़ा देगा क्या? जब शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात आती है तो सरकार मौन हो जाती है। क्यों हो जाती है मौन? देश के युवाओं के साथ अगर सरकार इस तरीके से खिलवाड़ करेगी तो यह बहुत ही गलत है। बेरोजगारी के आंकड़े नहीं देना चाहते हो, शिक्षा पर बात नहीं करना चाहते हो, रोजगार पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हो। क्या जनता ने आपको इसलिए आशीर्वाद देकर वहां तक भेजा? याद रखना, जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। आज अगर उसकी शुरुआत हुई है तो अंत भी होगा। अब डिपेंड करता है आपको इन युवाओं के साथ क्या करना है। आपके देश के युवाओं को आगे बढ़ाना है, ये इनको इसी तरीके से जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको आगे बढ़ाना है। तो मैं सरकार से इस बात के लिए निवेदन करके बोलना चाहता हूं कि इन शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं, जिनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर इसका जवाब दे सरकार, और जल्दी से जल्दी इन युवाओं को जो जिस तरह से बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग दी जाए, उनका हक और अधिकार दिया जाए। कई विधायक, मंत्री, कई सबको इन्होंने ज्ञापन देने का काम किया है, लेकिन इन लोगों की किसी ने नहीं सुनी है। इन लोगों को डरा धमका दिया जाता है कि आप पर एफआईआर हो जाएगी। मैं बार बार इस प्रश्न को बोल रहा हूं, क्या यही लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र में आप एफआईआर का नाम लेकर लोगों को डराने का काम करेंगे तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, और जिस तरीके से हर चीज में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी करके, और आपका जो हक और अधिकार है उस पर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये आज का मुद्दा था, मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता। एक डबल डिग्री का भी मुद्दा इन लोगों ने बना रखा है। डबल डिग्री में पहले तो इन लोगों ने बोला कि डबल डिग्री में पिछली साल जब भी भर्ती आई थी उसमें भर्ती करने का इन्होंने काम किया था, लेकिन डबल डिग्री वालों को अब बोला जा रहा है भर्ती नहीं होगी। आप नियम एक बनाइए, बार बार नियम क्यों बदलते हैं? आपने पहले डबल डिग्री वालों को भर्ती करने का काम किया, उसके बाद अभी आप बोलते हैं डबल डिग्री वालों को भर्ती नहीं किया जाएगा। ऐसे कैसे नहीं किया जाएगा? आप ही नियम बनाते हैं, आप ही नियम तोड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? किस तरीके से आप युवाओं के साथ ये गलत करने का काम कर रहे हैं? ये हमारे लिए, आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। और जितने ये लोग हैं जो पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, आप करिए, लेकिन आप हक और अधिकार की अगर बात नहीं करेंगे तो आपके भी हक और अधिकार ये छीनने का काम करेंगे।
तो भाइयों, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ने के निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के मेरे भाई हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है, सरकार इनकी बात को सुने, और नहीं सुनती है तो इसके परिणाम भुगतने के लिए सरकार को भी तैयार रहना पड़ेगा। अब मैं बातचीत करता हूं, कुछ लोगों ने टाइप किया है, उसके मुझे जवाब देना होगा, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन किया है तो उसका जवाब देना भी मेरा जिम्मेदारी है। तो मैं देखता हूं लाइव में किसी ने क्वेश्चन करने का काम किया है। जय भीम संदीप जाटव जी, यदुवंशी जी, प्रमोद जी धन्यवाद, NS किरार जी, अंशुल चक्राना जी, अंशुल जी, हरी शुगर सिंह, राजेंद्र सर की जय हो। गुरु 2011 के बाद 2018 में आज जगी थी और वो भी अब अदर में है। बिल्कुल राजेंद्र सर, मैं यही तो कहना चाहता हूं। आप जिस बात पर पहले आश्वासन देते हो, एक तो डबल डिग्री का कि पहले आपने भर्ती कर ली, उसके बाद आप भर्ती नहीं कर रहे हो। 2011 में वैकेंसी देने के बाद आप 2018 में वैकेंसी देने का काम कर रहे हो, उसके बाद आज दिनांक तक उन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आगे सरकार क्या करना चाहती है? या तो एक काम करिए, आप सभी कामों को रोकने का काम करिए। अगर आपातकाल चल रहा है तो आप सभी कामों को रोक दीजिए, आप चुनाव को भी रोक दीजिए। क्या ने रोकने का काम किया? नहीं किया। कुबेर एग्रीकल्चर, सरकारी शिक्षक की जरूरत क्या है? सरकारी शिक्षक की जरूरत क्या है, आप अपने आप से पूछिए। आप यहां तक कैसे पहुंचे कुबेर सर? आप क्या किसी स्टीफन कॉलेज या ऑक्सफोर्ड कॉलेज में पढ़े हो क्या कुबेर सर? आपको इस बात का खुद जवाब आपके पास है। आप किसी ऑक्सफोर्ड स्कूल में नहीं पढ़ के आए हैं। आप और हम जहां तक पहुंचे हैं आज इसी की बदौलत यहां पर पहुंचे हैं, और इसी की बदौलत आज हम प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। तो इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। भर्ती नहीं होगी तो ये युवा करेंगे, भर्ती नहीं होगी तो क्या करेंगे? राइट। अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से परीक्षा पास कर लेता है तो उसे डबल डिग्री में उलझाया जाता है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूं, डबल डिग्री में उलझाने का काम सरकार कर रही है। क्या मजाक बना रखा है? किस तरीके से बच्चे तैयारी करते हैं, हम लोग कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, हमको पता है बच्चे किस तरीके से रात दिन मेहनत करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, और एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद उनकी कितनी आशाएं, उनके घर वालों की आशाएं उनके साथ लगी रहती हैं, और उसके बाद उनको बार बार ये 2 साल से यही जवाब देना पड़ रहा है कि भर्ती होने वाली है, भर्ती होने वाली है। आखिर कब भर्ती होनी है? ...2017 में कब आंदोलन किया कुबेर सर? जाके मेरी फेसबुक में 2017 जाके देख लीजिए। 2017 में जब मैं कौटिल्य अकेडमी ग्वालियर में पढ़ाता था, तब मैंने संविदा शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन किया था ग्वालियर में। सभी लोग जुड़े। सरकार कुछ नहीं तय करना चाहती है कुबेर भाई, सरकार कुछ नहीं तय करना चाहती है। सरकार कुछ तय ही नहीं करना चाहती। अगर सरकार ही तय करती तो फिर क्या है? तो सभी मेरे भाइयों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे शिक्षक भर्ती भाइयों की बात सरकार के कानों तक पहुंचे, जिससे डबल डिग्री का जो प्रॉब्लम है, शिक्षक भर्ती परीक्षा की समस्या है, इससे निपटा जा सके। सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।